देखिए टूर्नामेंट के एंड के जो 10 दिन होते हैं ना या 14 दिन होते हैं, पर्सन क्या करता है, प्रैक्टिस डबल करता है और प्रैक्टिस पे फोकस करता है। और हम जैसे एथलीट्स क्या करते हैं, उस टाइम ढूंढ रहे होते हैं कि हमें स्पोर्ट कौन करेगा बाहर जाने के लिए, तो उससे हमारी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। चंदीप भी हमारा लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और ये सिर्फ ये टाइक्वांडो में नहीं, स्केट्स में, स्विमिंग में, सब देखिएगा कितना कुछ कर रहा होता है ये। लेकिन आज तक किसी भी नेता की, ना ही एलजी साहब की नजर इन पर पड़ रही है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये सब के सब। सिंपल सी एक बात है भैया, जब स्पोर्ट चाहिए होती है ना तब कोई नहीं होता। कंग्रेचुलेट करने के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल होंगे, जब बैक में स्पोर्ट चाहिए तब कोई अवेलेबल नहीं होता। और सबसे ज्यादा दुख इन चीजों का होता है कि जब चंदीप यहाँ पर जीत कर आता है तो एलजी साहब जो हैं वो सिर्फ ट्वीट से काम चला देते हैं। अभी तक जितने भी टूर्नामेंट्स मैंने खेले हैं तो अपने खर्चे पे जाता हूँ, क्योंकि मेरा खर्चा डबल होता है। एक अगर पैरा एथलीट कोई जर्नली जा रहा है तो उसका एक सिंगल पर्सन का खर्चा है, बट मेरे केस में मुझे एज ए स्क्वाड भी साथ में चाहिए होता है, तो मेरा खर्चा डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आपको वक्त निकाल कर इनसे मुलाकात करनी चाहिए और बाकायदा हौसला इसका बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज सिल्वर लिया है, कल गोल्ड भी आएगा और फिर आप आएंगे, फिर किस मुंह से आएंगे। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। चंदीप सिंह आज हमारे साथ हैं और आपको बता दें कि चंदीप ने एक बार फिर हिंदुस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर दिया। पूरे विश्व में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि टर्की के इस्तांबुल में जो चैंपियनशिप हुई और जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल लिया, वो वर्ल्ड पैरा टाइक्वांडो चैंपियनशिप थी, और वहाँ पर सिल्वर मेडल लेकर एक बार फिर से साबित कर दिया कि चंदीप जैसा कोई नहीं। मुस्कुराता हुआ चेहरा और हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर चला, और जब आप मानसिक तौर पर एकदम से स्ट्रांग होते हैं तो फिर जितनी बाधा है ना, ये आगे पीछे कुछ नहीं होता। और आज हम बात करेंगे चंदीप से। चंदीप जी मुबारक, और एक बार फिर हिंदुस्तान का नाम रोशन, हमारा नाम रोशन, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कहाँ से मिलती है अपनी प्रेरणा? बस सर आप सबका प्यार है, उसी से प्रेरणा लेके आगे चलते हैं। फिर इस बार का जो कंपटीशन था, क्या बहुत ज़्यादा टफ था या फिर आपको लग रहा था कि गोल्ड तो ले सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चूक गए? कंपटीशन बेसिकली कोरोना के सिचुएशन में सबने सोचा था कि कम होगा, अच्छा। बट किसी ने ये नहीं सोचा कि थी जो ओलंपिक में डेब्यूट हो गया टाइक्वांडो का था, उससे कंपटीशन ट्रिपल और 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अच्छा। तो कंपटीशन इस टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है टाइक्वांडो के अंदर, क्योंकि इसने ओलंपिक में डेब्यूट, पैरा ओलंपिक्स में डेब्यूट कर चुकी है, तो इसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। तो जितनी कंट्रीज को नहीं पता था उनको भी पता चल गया कि हाँ ये भी कोई गेम है पैरा स्पोर्ट्स वालों के लिए, ये भी बंदा कर सकता है, तो कंपटीशन बढ़ गया हुआ आगे की तरफ। तो किसके साथ था आपका मुकाबला? मेरा फाइनल्स थे रशिया के साथ, जो लास्ट टाइम फाइनल था वो भी रशिया के साथ था, वो पर वो पर्सन अलग था और ये पर्सन अलग था। अच्छा। तो गोल्ड मैं खुद कह सकता हूँ कि चूक गया मेरे हाथ से, क्योंकि वो गोल्ड श्योर शॉट मेरा था। बट चूक होगी कि बेसिकली स्टार्टिंग के 2 सेकंड्स में हमारे पैरामेलो में फेस की क्लाउड नहीं होती। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही पहले 2 सेकंड हुए, जैसे ही उसने मेरी तरफ फॉरवर्ड हुआ तो मैं भी फॉरवर्ड हुआ, मेरी किक उठी बट उसके सीधा फेस पे क्लिक होगी। तो फेस पे क्लिक होगी तो टचवुड मुझे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मिली, अदरवाइज डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन मिलती है वहाँ पे। तो उन्होंने येलो कार्ड देके फाउल दे दिया, तो अदरवाइज गोल्ड मेरा ही था, बट फाउल्स के चलते गुस्से से किक मारी थी या फिर? नहीं, मैंने तो चेस्ट पे मारी थी, बट उसकी फेस थोड़ा सा डाउनवर्ड्स आगे की तरफ चले गया तो सीधा क्लिक हो गया। अच्छा, गलती उसी की थी? गलती उसकी थी, उसके यहाँ खामियाजा मुझे भुगतना पड़ गया, क्योंकि 5 पॉइंट सीधे सीधे मेरे पास चले गए वहाँ पे। अच्छा। फाउल में चले गए, तो खाली यही पॉइंट गैप से हारा हूँ मैं, अदरवाइज हारने वाला नहीं था मैं, यही फाउल के गैप पॉइंट से हार गया। कितने देशों के इसमें खिलाड़ी थे? वर्ल्ड चैंपियनशिप मोर देन 70 कंट्रीज वर पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, मतलब 17 देशों के खिलाड़ियों को हराकर आप फाइनल में पहुंचे जी। और आपका हर एक उससे मैच हुआ था, हर एक खिलाड़ी से? यहाँ पे कैटेगरी होती है, एक ग्रुप, एक ग्रुप पूल्स बनते हैं, पूल बनते हैं, और जो टॉप रैंकिंग्स वाले होते हैं उनको थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 देश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको आगे जाने का मौका, प्रेफरेंस दी जाती है। तो मैं ऑलरेडी टॉप 3 रैंकिंग्स में चल रहा हूँ पिछले 4 सालों से। अच्छा। तो वर्ल्ड की टॉप 3 रैंकिंग्स में मैं रहता हूँ हमेशा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है। तो वो एडवांटेज के चलते जैसे बाकी सबके पूल्स बनते हैं, हमारे पूल्स बनते हैं, बट हमारी थोड़ी सी फाइट्स कम होती हैं एज कम्पेयर टू बाकी, थोड़ा सा एडवांटेज होना चाहिए। और ये जो मेडल है, ये मुझे लगता है कि भारत को दूसरी बार मिला है। हाँ, दूसरी बार मिला। दोनों मर्तबा आप ही लेकर आए, आप ही ने नाम रोशन किया। बिल्कुल, इंडिया की हिस्ट्री में ये 2 मेडल हैं, और दोनों मेडल मैं खुशनसीब मानता हूँ अपने आप के कि दोनों मेरे पास हैं। आगे आने वाले समय में बहुत सारे आने वाले हैं, बट शुरुआत मैंने की है, उसकी मुझे बड़ी खुशी है।
प्रैक्टिस किस तरह से चल रही थी, क्योंकि कोरोना काल था और यहाँ पर निकलने पर भी आपको मालूम है कितने काफ़ी टाइम बंद ही रहे होंगे और प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही थी। हाँ, प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं हो पा रही थी क्योंकि पिछला साल पूरा बंद चले गया। बिल्कुल। ये मार्च में से फिर बंद हो गया था, बीच में 2-3 महीने के लिए सब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। लास्ट के 3 या 4 महीने ही थे मेरे पास, बट जो 3 या 4 महीने थे उसमें मैंने ये कर दिया था कि सुबह भी 3 घंटे, शाम को जितना देर सर कराएंगे उतनी देर में करूँगा, 4 घंटे हो 5 घंटे हो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। मैं सर को ये भी कहता था सर संडे भी करेंगे पर छोड़ेंगे नहीं इस बारी मेडल को, जो गोल्ड मेडल है उसको नहीं इस बारी छोड़ना। सर भी पॉजिटिव थे मेरे साथ, वो भी अपना टाइम शेड्यूल मेरे साथ अरेंज अपने साथ मैच करते थे। अतुल सर है मेरे, उनको भी सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा, जो हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं मेरे साथ। तो उन्होंने ऐसा शेड्यूल बनाया था कि वी वर श्योर कि इस बारी गोल्ड क्लिंच करेंगे हम। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से आपने एक अच्छा प्रदर्शन किया, कल आप यहाँ पर पहुँचे तो काफ़ी आपका जो वेलकम हुआ, काफ़ी वार्म वेलकम हुआ देखने को मिला, तो कैसा लग रहा था उस समय? खुशी बहुत थी क्योंकि जब मैं इंडिया में लैंड हुआ था, बॉम्बे हमारा पहला स्टॉप था, तो वहाँ पे भी जो हमारी पूरी फेडरेशन आई थी वहाँ पे वेलकम करने के लिए, तो उन्होंने भी वेलकम किया। वही है ना, स्पोर्ट्स पर्सन एप्रिसिएशन का भूखा होता है, किसी चीज़ का भूखा नहीं है वो। और साथ में जब मैं कल जम्मू पहुंचा तो जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, फ्रेंड्स थे, जितने भी जो मीडिया थी हमारी, वो सारे वेट कर रहे थे कि चंदीप सिंह आ रहा है, तो मुझे वेलकम करने के लिए वेट कर रहे थे। बड़ा ही प्यारा लगा मेरे को। और शाम को स्पेशली जो हमारे सेक्रेटरी मैम है स्पोर्ट्स काउंसिल, उन्होंने भी वेलकम फंक्शन रखा था हक्कू स्टेडियम में, तो वहाँ पर भी उन्होंने वेलकम किया। तो यही चीज़ें हैं जो एक स्पोर्ट्स पर्सन चाहता है कि अगर वो अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा है तो मोटिवेशन मिलती है उसको और अच्छा आगे प्रदर्शन करने के लिए। संदीप, एक और चीज़ मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री साहब जो पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, काफ़ी उनकी हौसला अफजाई की और उनको कहा कि आप और आगे बढ़िए। चंदीप भी हमारा लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और ये सिर्फ ये टाइक्वांडो में नहीं, स्केट्स में, स्विमिंग में, सब देखिएगा कितना कुछ कर रहा होता है ये। लेकिन आज तक किसी भी नेता की, ना ही एलजी साहब की नज़र इन पर पड़ रही है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये सब के सब, और सबसे ज़्यादा दुख इन चीज़ों का होता है कि जब चंदीप यहाँ पर जीत कर आता है तो एलजी साहब जो हैं वो सिर्फ ट्वीट से काम चला देते हैं। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि एलजी साहब बाकायदा मुलाकात का वक्त देंगे। क्या कोई वक्त वगैरह मिला? नहीं, अभी तक ऐसा कोई बात तो हुई नहीं है उनके साथ की मुलाकात के लिए, बट चलो आज तक ट्वीट भी कभी नहीं थी। चलो ट्वीट तो ये शुरुआत हुई है किसी चीज़ को लेके, वो चीज़ बड़ी मैटर करती है मेरे लिए कि वही है ना कि शुरुआत होती है हर चीज़ की। तो जैसे सेक्रेटरी मैम ने इस बारी जाने के लिए सपोर्ट किया, उस चीज़ की भी शुरुआत हुई है, तो होपफुली क्या पता थोड़ी देर के बाद टाइम मिल। लेकिन पहचान जो है, मुझे लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की यूटी प्रशासन को कहीं ना कहीं चंदीप को पहचान देनी चाहिए। आपको वक्त निकाल कर इनसे मुलाकात करनी चाहिए और बाकायदा हौसला इसका बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज सिल्वर लिया है, कल गोल्ड भी आएगा और फिर आप आएंगे, फिर किस मुंह से आएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब आप शुरुआत में नहीं मदद कर रहे हैं, आपको लगता है कि मदद नहीं की जा रही है। मुझे लगता है अपने खर्चे पे जाते होंगे आप। हाँ, अभी तक जितने भी टूर्नामेंट्स मैंने खेले हैं तो अपने खर्चे पे जाता हूँ, क्योंकि मेरा खर्चा डबल होता है। एक अगर पैराथलीट कोई जर्नली जा रहा है तो उसका एक सिंगल पर्सन का खर्चा है, बट मेरे केस में मुझे एज अ एस्कॉर्ट भी साथ में चाहिए होता है, तो मेरा खर्चा डबल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो वो चीज़ बड़ी इफेक्ट करती है। बट वही है कि जितने आज तक मैं टूर्नामेंट्स खेले हैं तो उन सब में आज तक अपना खर्चा किया। वियतनाम गया हूँ, कोरिया गया हूँ, नेपाल गया हूँ, टर्की 2 बारी गया हूँ, तो इन सब टूर्नामेंट्स में आज तक सारा सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं। इस बारी मैं वो नहीं कहूँगा कि इस बारी मुझे सेक्रेटरी मैम ने जो स्पोर्ट्स काउंसिल हमारी, उन्होंने जो फ्लाइट टिकट्स और किट मनी थी वो काउंसिल की तरफ से दी थी, बट उसके बाद भी बहुत सारा खर्चा रह जाता है पीछे। तो इस बारी कलेक्टिवली ये था कि जो डिफरेंट मैं थैंक यू करना चाहूँगा, स्पेशली सेक्रेटरी मैम का, एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह सर का, और साथ में जो हमारी एसजीपीसी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर, उनका थैंक यू करना चाहूँगा। और बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं जिन्होंने पर्सनल लेवल पे जाके मदद की है, मुझे पर्सनल लेवल पे जाके सपोर्ट किया है कि ये टूर्नामेंट खेल किया है, क्योंकि ये टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने पिछले साल से 2 साल से या 1.5 साल से कोई टूर्नामेंट नहीं खेली क्योंकि खर्चा बहुत होता है, बट ये ऑफिशियल टूर्नामेंट थी, ये मुझे खेलनी थी। रैंकिंग मेरी अच्छी थी, बट ये होता है कि जो बाकी टूर्नामेंट्स होती हैं उसमें रैंकिंग आपकी इंप्रूव हो सकती है कि आप हर टूर्नामेंट खेलोगे तो हर टूर्नामेंट के 10-10-30 पॉइंट में आपको मिलते हैं। गोल्ड के 40 पॉइंट होते हैं, किसी टूर्नामेंट में 20 पॉइंट होते हैं, तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव करती रहती है और ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन के लिए वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। टॉप 3 को या टॉप 6 को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलती है पैरालंपिक्स में। अगर मेरी इस बारी वो होती जो
कैटेगरी होती तो आई वॉज डायरेक्टली क्वालिफाइंग टू द ओलंपिक्स। अच्छा, अगर मेरी कैटेगरी होती तो मैं पैरालंपिक्स में डायरेक्टली क्वालिफाई था इस बारी, बट कैटेगरी नहीं थी तो फिर इसलिए मैं 1.5 साल से कोई टूर्नामेंट नहीं खेली। बट ये ऑफिशियल टूर्नामेंट थी, इसको अगर अपना खर्चा करके जाना पड़ता मैं तब भी जाता, इसको नहीं मैं कभी छोड़ता। मतलब ज़्यादातर अपना ही खर्चा हो रहा है, बिल्कुल। तो किस तरह से अफोर्ड होता है फिर? अफोर्ड फैमिली है, पापा। वही है कि फैमिली हमेशा खड़ी है पीछे, स्टार्टिंग से लेके अभी तक वही खड़े हैं, तो वही आगे भी खड़े रहेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनने वाली है, उसमें भी कोई फ़ायदा होगा? स्पोर्ट्स पॉलिसी बनेगी तो फ़ायदा तो मिलना चाहिए, होपफुली। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बस वही है कि हम होप करते हैं कि जो भी आगे हो बेस्ट हो सबके लिए। मैं बता दूं, चंदीप इंजीनियर भी है, ये मत सोचिए कि सिर्फ खिलाड़ी ही है, इंजीनियरिंग भी इन्होंने मुकम्मल हो गई है मेरे ख्याल में, है ना? हाँ, 2 महीने हुए डिग्री क्लियर हुई है, 70% आया मेरे इंजीनियरिंग में। ठीक। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब नेता उद्घाटन करने के लिए चले जाते हैं, देखिए कोई नेता आया कोई मिलने अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया ना? कल से अब तक कोई नहीं आया? नहीं, कल से अब तक कोई नहीं कोई आया। नहीं। उद्घाटन करवा लीजिएगा, उद्घाटन पे एक से बढ़कर एक नेता मिल जाएगा, एक से बढ़कर एक। एलजी साहब भी उद्घाटन करने के लिए चल जाते हैं। चलिए ठीक है, आपने उद्घाटन करना, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इस चैम्पियन से तो एक मरतबा मुलाकात कर लीजिए, शायद आपको भी हौसला बढ़ जाए आपका कि हाँ, यहाँ पर आप कहते हैं जी हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे हाथ में ये नहीं है। कम से कम इसकी जो एक पॉजिटिव सोच है वो आपके काम आ जाए। आपको लगता है कि जब ये उद्घाटन में चले जाते हैं, वहाँ चले जाते, तो मुलाकात करके आपका हौसला बढ़ा सकते थे? वहाँ पे भी मुलाकात करनी कौन सी आसान है इनके साथ। इनके सिक्योरिटी मेंबर्स इतने सारे होते हैं कि इन तक बंदा नॉर्मल इंसान नहीं पहुँच सकता, जो जितनी मर्जी ज़बरदस्ती कर ले। नॉर्मल इंसान एक क्या कहते हैं, पहुँचना उसके लिए इम्पॉसिबल है। ये है कि जाने से पहले एक फंक्शन हुआ था जिमनास्टिक, जो नेशनल अभी कंक्लूड हुए हैं, तो वहाँ पे सेक्रेटरी मैम ने बुलाया था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर भी वहाँ पे ही थे, तो उनके हाथ से इन्होंने दिलवाया था कि जितने भी वो एयर फ्लाइट की टिकट्स और साथ में जो किट मनी थी, तो वो सारा उन्होंने वो वहाँ पे दिलवाया था। तो अब क्या, चलो उसको मैं कुछ नहीं देख, कोई आया था आपकी हौसला अफजाई के लिए? सेक्रेटरी मैम वाज ऑलवेज देयर। नहीं चलो, वो तो और कोई आउट ऑफ द ये तो चलो हो गया ना, ये तो हो गया ना सरकारी, ये तो मुलाजिम है ना, इनको छोड़िए। कोई नेता, कोई पार्टी का बड़ा नेता, कोई कि चंदीप जी आप जा रहे हो, ऑल द बेस्ट, सिंपल सी बात जीत कर आना। सिंपल सी एक बात है भैया, जब स्पोर्ट चाहिए होती है ना तब कोई नहीं होता। कंग्रेचुलेट करने के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल होंगे, जब बैक में स्पोर्ट चाहिए तब कोई अवेलेबल नहीं होता। मतलब जीत के सभी दोस्त, और जीत से पहले आपको किसी तरह का कोई हौसला अफजाई नहीं मिलती। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, डाइट में क्या रखा, मतलब किस तरह से? काफ़ी स्लिम हो गए हो आप। हाँ, पिछले दिनों मोटे हो गए थे मिला था। डाइट कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि कोरोना के चक्कर में वेट मेरा बहुत बढ़ गया था, तो मुझे टूर्नामेंट से पहले 16 किलो मैंने वेट कम किया था। अच्छा, 16 किलो वेट कम करने के बाद में वहाँ पे टूर्नामेंट खेलने गया था, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी आपकी स्पीड कम होगी, सारा कुछ कम होगा, स्पीड ट्रेनिंग में इफेक्ट पड़ता है। तो कर करके 16 किलो कम किया। पूरे प्रॉपर वेट में 80 प्लस में खेलता हूँ, ये नहीं था कि मैं 90s में था। आई वॉज जस्ट 80.800 ग्राम्स। मतलब मैंने खाली 800 ग्राम ज़्यादा रखा हुआ था, क्योंकि जितना कम वेट रहेगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, उतनी ज़्यादा स्पीड आप में आती है, फुर्ती आती है। तो मैं अपना वेट, मुझे ये भी टेंशन हो गई थी मैं कहीं वेट अगले दिन जब मेरा वे इन होगा, वेट नीचे चलेगा ना, डिस्क्वालीफाई कर देना मेरे को। यानी पूरी चीज़ें दिमाग हाँ, में अगले दिन रहती है। फिर मैं पानी पी के गया था, वेट ज़्यादा ही रहना चाहिए। बंदा ऐसे देख रहा था, ये लग तो पतला रहा है, वेट कहाँ से आ रहा सारा। अच्छा, कहाँ से फ़ोन आए अभी? कहाँ से सर? देखिए मैं एक आपको बात बताता हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम मैंने आप भी देख रहे होंगे, मतलब हर जगह सारे पोस्ट कर रहे हैं, जितने भी ब्लू टिक्स वाले हैं, जितने भी वेरीफाइड पेजेस हैं, जितने भी वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं, सारे वो कर रहे हैं, बट फ़ोन उनके आते हैं जो अपने होते हैं। बात तो सही है, जितने जो अपने होते वही करते हैं। कुछ कहना चाहोगे? किसके लिए, यूथ के लिए कि गवर्नमेंट के लिए? यूथ के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट को भी तो आईना दिखाना है ना। गवर्नमेंट भी तो कम से कम सोचे, अपना दायित्व तो समझे कि जब एक ऐसा युवा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर आया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर आया है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी होनी चाहिए ना। और किसी तरह की कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिली होगी आपको अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ में बड़ा फ़र्क है हमारी स्टेट की या यूटी की स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उनकी स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ में बहुत फ़र्क है। वो क्विक ऑफ द इंस्टेंट काम करते हैं, हमारे वाले में बहुत डिले काम हो जाता है। तो क्विक ऑफ द एक्शन में जब काम होता है ना, देखिए टूर्नामेंट के एंड के जो 10 दिन होते हैं ना, या
54 दिन होते हैं। पर्सन क्या करता है, प्रैक्टिस डबल करता है और प्रैक्टिस में फोकस करता है। और हम जैसे एथलीट्स क्या करते हैं, उस टाइम ढूंढ रहे होते हैं कि हमें स्पोर्ट कौन करेगा बाहर जाने के लिए, तो उससे हमारी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पैसे नहीं होंगे तो बाहर कैसे जाओगे। जितनी मर्जी यहाँ पे आप 10 घंटे लगा लो। मतलब दूसरी स्टेट के जो खिलाड़ी है वो अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं और आप कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप पे फोकस करते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो इस